कि जब वो आटा गूंथ रही थी तो आटा गूंथते में एक नमक की डेली आ गई। फिर उसका तो रोज का कार्य, फिर चूल्हे के ला करके बैठ गई और गाली देने लग गई। अरे मेरी सौत, आज तो मैं तेरे को धुआं देख करके ही यहां से चिघूंगी, यानी जाऊंगी। तब तक जाऊंगी नहीं, आज जब तक तेरी होली जला ना दूंगी तब तक जाऊंगी ना। तेरा धुआं देख लूंगी, यहीं बैठी हूं मैं। और बस ऐसी वहां बैठ गई और गाली देते देते चूल्हे में उस सौत को लगा दिया। और जब वो चून की सौत जलने लग गई चूल्हे में, तो जब जली तो वो नमक की जो डेली पर गई थी वो गर्म हुई। और जब नमक की डेली गर्म होती है तो फूटती है। सामने ही बैठी थी, बोल रही थी ना, धुआं देख के ही जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी नहीं। और जब उसका धुआं होने लग गया, जलने लग गई, नमक गर्म हुआ और नमक की डेली फूटी। और फूट के जैसी उस उचटी तो सीधे आंख में पड़ी तो एक बाजार बंद। बोलो राधे राधे। एक आंख चली गई, फूट गई। इसलिए कहते हैं सौत चून की भी बुरी हो। देवर्षि नारद ने इसका परीक्षण किया, देखूं तो सही, एक ही मकान में सब भरी हुई है, भेड़ बकरिया के जैसे, भूस के जैसे की अलग अलग व्यवस्था है। तो सबकी द्वारकानाथ ने अलग अलग व्यवस्था कर रखी थी। नारद बाबा ने विचार किया, जिस गृह में द्वारकानाथ नहीं दिखेंगे वहीं पे लड़ाई करवा दूंगा। लेकिन जैसी देवर्षि नारद महलों में जाते हैं, किसी में तो प्रातःकाल जग करके अपने आसन में विराजमान है, बिस्तर में चुपचाप बाहर निकले। दूसरे महल में गए तो देखा द्वारिकानाथ नित्य क्रिया की तैयारी में लगे हुए हैं, चुपचाप वापस हुए। तीसरे में जब प्रवेश किया तो देखा द्वारिकाधीश स्नान करके निवृत्त होकर के बाहर आए हैं। चौथे में गए तो देखा अपने पूजा जप तप में विराजमान है। जिन जिन मकानों में महलों में गए द्वारिकानाथ के देवर्षि नारद, तो हर महल में द्वारकाधीश के दर्शन। किसी में कुछ करते, किसी में राज दरबार की तैयारी, किसी में भोजन प्रसाद की तैयारी, तो किसी में वार्तालाप चल रही है। हर जगह बिजी, हर महल में दर्शन हुए। तो संसार के जैसे नहीं। आगे कथा आती है कि एक बार रुक्मिणी महारानी को नाराज करने की द्वारिकानाथ ने विचार किया कि देवी रुक्मिणी कभी नाराज नहीं हुई। प्रत्येक रानी किसी ना किसी बात पे रूठती है, मुकरती है। और सत्यभामा तो बात बात पर क्रोध करती है, रूठ जाती है। लेकिन महारानी रुक्मिणी जब से विवाह हुआ तब से आज तक कभी क्रोध ही नहीं किया। कभी क्रोध द्वारिकानाथ ने महारानी रुक्मिणी के चेहरे में देखा ही नहीं। और पूरी द्वारिका के जितने अंतरी मंत्री संतरी, जो भी प्रजा, दास दासियां, सब महारानी रुक्मिणी से प्रसन्न रहते। क्यों? क्योंकि महारानी रुक्मिणी सभी का हाल चाल पूछती, कुशल क्षेम पूछती। चाहे वो छोटी सी दासी से दासी क्यों ना हो, दास से दास क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्यों नहीं हो, सबसे नित्य प्रति पूछती कोई परेशानी तो नहीं है। यदि कोई परेशानी हो तो बताना, कोई कमी हो तो बताना। इतना सुंदर स्वभाव महारानी रुक्मिणी का कि सभी दास दासी संतरी मंत्री सब प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यदि हम कभी दास दासी बने तो महारानी रुक्मिणी ही हमको प्राप्त हो। बड़ी महारानी जैसी तो कोई महारानी नहीं, ऐसी महारानी हमको जन्म जन्म में प्राप्त हो। कितना सुंदर स्वभाव, सब प्रसन्न रहते हैं महारानी रुक्मिणी से।
लेकिन द्वारिकानाथ ने एक बार विनोद करना चाहा, देखूं तो सही गुस्से में कैसी लगती हैं, कभी क्रोध नहीं देखा। सो आज द्वारकानाथ बाहर से आए महल में और उदास होकर के पलंग में लेट गए। महारानी रुक्मिणी कभी उदास नहीं देखती थी, हमेशा द्वारकानाथ को मुस्कुराते हुए देखना चाहती, लेकिन आज द्वारकानाथ उदास लेट गए। महारानी रुक्मिणी जी आई, स्वामी प्रभु क्या हुआ, आज आपका चेहरा उदास कैसे लग रहा है, कोई बात, कोई कारण, मेरे से कोई गलती हुई? यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ करना। द्वारकानाथ ने कहा, अरे देवी पूछ रही हो आपसे गलती, कि मेरे से कोई गलती हुई? अरे गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रही हो और अभी पूछ रही हो। अरे एक गलती हो, दो गलती हो, चार गलती हो तो मैं तुमको बताऊं, गलती पे गलती किए जा रही हो और पूछ रही हो मेरे से कोई अपराध हुआ, कोई गलती हुई? रुक्मिणी महारानी शांत, प्रभु क्या गलती हुई, सुनोगी? तो सुनो। पहली गलती तो ये है तुम्हारी कि तुमने मेरे साथ विवाह किया। मेरी कोई जाति का पता नहीं, पाति का पता नहीं। दूसरी गलती, मेरे माता पिता का पता नहीं। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन। तीसरी गलती ये कि तुमने मेरे को क्या देख करके मेरे साथ विवाह किया? जाति का हीर, ग्वारिया। चौथी बात, यदि ये कहो कि मैं वीर हूं, बलशाली हूं, तो किस बात का वीर हूं? जरासंध राक्षसों के भय से मैंने द्वारिका समुद्र के बीच में रहता हूं। और देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और ये बात कब कह रहे हैं द्वारिकानाथ? जब 5 पुत्र हो गए महारानी रुक्मिणी के। देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि चाहो तो जो चंदेली का राजा कुंदन शिशुपाल आया था उसके साथ अब भी विवाह कर लो, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। द्वारकाधीश इस प्रकार जैसी महारानी रुक्मिणी से कहा, आज की कोई देवी होती तो पता लग जाता कि जब 5 पुत्र हो जाएं फिर कहें दूसरे पुरुष के साथ शादी करने, खाना पीना सब बंद, भोजन पानी, और इतनी सुना देगी कि मालूम हो जाएगा। लेकिन महारानी रुक्मिणी ने कोई जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, और मूर्छा आ गई। और मूर्छा आई और पृथ्वी में जैसे गिरने ही वाली थी कि द्वारिकानाथ ने चतुर्भुज रूप धारण किया। 2 भुजाओं से तो महारानी रुक्मिणी को संभाला, एक से पंखा झल रहे हैं, एक से जल के छींटे लगा रहे हैं। विचार कर रहे हैं ये क्या हो गया। मैं तो विनोद करना चाहता था कि देखो सही देवी रुक्मिणी क्रोध में कैसे लगती हैं, इनका चेहरा कैसा लगता है, लेकिन क्रोध तो इनको आया नहीं और बेहोशी वैसी ही आ गई। जब महारानी रुक्मिणी की मूर्छा जगी तो सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रभु आप सच कहते हो, जो आपने पहला प्रश्न किया मेरे को क्या देख करके विवाह किया, मेरे से विवाह क्यों किया, तो सच बात है आप माया से रहे थे,
ब्रह्म है और मैं एक अबला औरत। आपका और हमारा संयोग कैसा? दूसरा प्रश्न किया, मेरे माता पिता का पता नहीं, तो क्या आपके भी कोई माता पिता होते हैं? आप तो जगत के माता पिता हैं, आपका कौन माता पिता हो सकता है? आपकी क्या जाति पाति हो सकती है? तीसरा प्रश्न जो आपने किया कि यदि डरपोक हूं मैं, राक्षसों के डर से समुद्र में वास करता हूं, शरण ली है, तो ये भी बात सच है। आप संसार के जो मद मोह लोभ ईर्ष्या काम क्रोध इत्यादि ये जो हम सबके हृदय में बैठे हैं, ऐसे हृदय में ऐसे समुद्र में प्रभु वास नहीं करते। प्रभु तो उसी हृदय में समुद्र में विराजमान होते हैं जो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। हर प्रश्न का जवाब महारानी रुक्मिणी ने दिया। आगे अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। उषा के साथ। इनको बाणासुर कहते हैं। बाणासुर की पुत्री उषा है। अनिरुद्ध का अपहरण करा लिया चित्रलेखा के द्वारा। स्वप्न में देखा था, मन में बस गए। चित्रलेखा मायावी थी, उसने चित्र बनाने शुरू किए और जैसी अनिरुद्ध का चित्र बनाया, हाँ यही है, तो सोते हुए अनिरुद्ध को उठवा लिया, अपहरण करा लिया और चित्रलेखा ने उषा के कक्ष में उषा को सौंप दिया। किसी दिन कैसे भी कोई मंत्री ने, पहरेदार ने आवाज सुन ली कि उषा के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज आती है। बाणासुर को बता दिया। बाणासुर ने अनिरुद्ध को कारागार में बंद कर दिया। देव ऋषि नारद द्वारका में गए। द्वारकाधीश से बोले, आपने इतना लंबा परिवार पाल लिया है, इसकी संभाल कर पाते हो या नहीं? द्वारकाधीश ने कहा, प्रभु क्या बात है, कोई बात? अरे इतने बालक हो गए, आपको संभाल भी नहीं, कुछ पता है कौन बालक कहां पे है, क्या कर रहा है? प्रेजेंट वगैरह लगाते हैं, हाजिरी भरते हैं या नहीं? देव ऋषि नारद ने बताया। द्वारिकानाथ को ज्ञात हुआ कि अनिरुद्ध बाणासुर के कारागार में है। सो आज युद्ध की तैयारी की, सेना सजाई, आक्रमण कर दी। शोणितपुर ने आक्रमण किया। यहां भगवान शिव से भी युद्ध हुआ, द्वारिकानाथ का, क्योंकि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था बाणासुर, और रक्षा का, बाणासुर की रक्षा का भार भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथों में ले रखा था। तो द्वारकाधीश से युद्ध किया भगवान शिव ने, और दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन दोनों एक है, कोई अंतर नहीं है भगवान शिव में, भगवान नारायण में। एक जैसे संबंध, एक जैसे रिश्ते। कैसे?
हरिहर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, जय हो। न एकम है न वो कम है। श्री राधे जय हो। श्री राधे और ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। पिता घर ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। वो रहते हैं हिमालय में। और हिमालय कौन है? पर्वतराज हिमालय। और ये पर्वतराज कौन है? भोले बाबा के ससुर बाबा हैं। हिमाचल महाराज पर्वतराज तो हैं। तो ये पहाड़ में रहते हैं भोले बाबा। तो कौन हुए? पहाड़ देव कौन हुए? ससुर बाबा हुए कि नहीं हुए? ये रहते हैं हिमालय में। पर्वत पुत्री तो है माता पार्वती, तो ये रहते हैं हिमालय में। वो रहते क्षीर सागर में। और महारानी लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से हुई? समुद्र से। समुद्र मंथन हुआ तो कहां से महारानी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ? समुद्र से। और क्षीर सागर क्या है? सागर यानी समुद्र, क्षीर यानी दुग्ध, दुग्ध का सागर। तो ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है।
हरि हर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। जय हो श्री राधे। जय हो श्री राधे। मोहे हरि हर दोनों रे दोनों, न एकम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। आए पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ससुर घर दोनों रहते हैं, से में दोनों रहते हैं। न एकम है न वो कम है, नशे में दोनों रहते हैं। न एकम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। ये पीते भंग का प्याला, भोले बाबा भंग प्याला पीते हैं, और भगवान नारायण ये पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं। भोलेनाथ को तो भंग का नशा चढ़ जाता है, और मेरे गोविंद को, भगवान नारायण को प्रेम का रस चढ़ जाता है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। लेकिन समय का अभाव है, समय कम है, तो शीघ्रता पूर्वक चलते हैं। आज का कथा का विश्राम दिवस भी है। भोले बाबा से युद्ध हुआ द्वारिका नाथ का। एक ने गरम ज्वर छोड़ दिया, बुखार गरम वाला जो शरीर को जलाता है, पसीना छूटता है। तो एक ने ठंड ज्वर, शीत कपाने लगता है व्यक्ति, और रजाई पे रजाई ओढ़ता जाता है। भोले बाबा ने गरम ज्वर छोड़ा तो गोविंद ने शीत ठंडा ज्वर छोड़ दिया, और भोले बाबा रजाई ओढ़ करके लेट गए। इतने में यहाँ द्वारिका नाथ ने बाणासुर का काम कर दिया, लेकिन जो उसकी माँ है कोटरा, वो निर्वस्त्र होकर के भगवान के सामने आ जाती है, क्षमा मांगती है। तो मेरे द्वारकाधीश उसको प्राण दान दे देते हैं, छोड़ देते हैं, और उषा का विवाह शाम से होता है और वापस आ जाते हैं। अनिरुद्ध से होता है श्री राधे, और वापस आ जाते हैं बहू को लेकर के। आगे कथा राजसु यज्ञ की है, जो महाराज परीक्षित ने राजसु यज्ञ किया, उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी कौन है।
लेकिन यज्ञ से पहले जब द्वारकाधीश हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो बात आई कि सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की है या नहीं, 10 दिशाओं को जीता या नहीं। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा सभी पे विजय प्राप्त हो गई, लेकिन सिर्फ एक राजा है जिस पर विजय प्राप्त नहीं की, और वो राजा है मगध देश का, बिहार का राजा जरासंध, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारकानाथ ने 17 बार युद्ध में परास्त किया और 18वीं बार स्वयं द्वारकानाथ रण छोड़ करके भग गए। तो द्वारकानाथ ने कहा वो तो फिर व्यवधान कर देगा यज्ञ में, पहले उसमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा जब आप ही 18वीं बार रण छोड़ करके चले गए तो उसको कौन जीत सकता है। 17 बार युद्ध आपने पहले किया, उसमें भी उसका वध नहीं हुआ, तो कैसे जीता जाएगा। द्वारकानाथ ने कहा वो हम पे छोड़, भीम दादा को और अर्जुन को हमें दो, हम जाते हैं। तो आज पहले तो अर्जुन गांडीवधारी जो अर्जुन है वो शंकराचार्य बन गए। अर्जुनानंद जी महाराज भेष बदल लिया, ब्राह्मण का रूप रखा और भिक्षा मांगने के बहाने जरासंध के दरबार में पहुंचे। और जाकर के भिक्षा के बहाने क्यों गए, क्योंकि जब से जरासंध 18वीं बार ब्राह्मणों की कृपा से द्वारकानाथ पर विजय प्राप्त कर लिया, तब से ब्राह्मणों पर बहुत ही प्रसन्न है। ब्राह्मण जो भी याचक आते हैं, जो मांगते हैं सो देते हैं। और जैसे ही जरासंध आया, भिक्षा में क्या मांगा, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता, जो मांगोगे वो देंगे। सो जैसी मांगने को कहा, मेरे गोविंद ने त्रिवाचा बरवाया जरासंध से, जो हम मांगेंगे वो दोगे। कन्हैया ने जब इस प्रकार कहा तो जरासंध ने कह दिया अवश्य, जो मांगोगे दूंगा। अब जैसे ही कहा दूंगा दूंगा दूंगा, तो मेरे गोविंद ने कहा यदि देना चाहते तो हम युद्ध चाहते हैं। युद्धन्नो देहि राजेंद्र, द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध चाहिए। अब जैसी द्वंद्व युद्ध मांगा, द्वारिकानाथ ने जरासंध कहने लग गया, अरे ब्राह्मण तो खाने पीने के मिष्ठान चाहिए इनको, युद्ध कब से करने लग गए। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। ब्राह्मण तो दिखते नहीं, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगता, ब्राह्मण तो दक्षिणा और मिष्ठान मांगता है, चाहता है। मेरे कन्हैया जरा मुस्कुराए। जरासंध ने कहा मैंने शायद तुमको कहीं देखा है। कन्हैया ने कहा हाँ क्यों नहीं, आप इतने बड़े दानी हैं, कभी आए होंगे भिक्षा लेने या कहीं मिलना हुआ होगा, देखा होगा। मेरे गोविंद विचार करते हैं, देखो 17 बार इसको परास्त किया है और कहता है लगता है कहीं देखा है। हाँ कहीं देखा होगा, पहले बताओ तुम कौन हो। जब जरासंध ने ज्यादा पूछा तो मेरे कन्हैया ने बता दिया, जो ये मेरे बगल में खड़े हैं मोटे ताज, ये भीम दादा है। और जो ये बगल में खड़े पतले से, ये गांडीवधारी अर्जुन है। और जिसको कहते हो मैंने कहीं देखा है, मैं द्वारिकाधीश कन्हैया। ओ ये बात है। जरासंध युद्ध को तैयार होता है, भीम दादा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्या बात है, क्यों चैन किया भीम को। अरे अर्जुन में तो कोई शक्ति नहीं, पतला दुबला है, एक गदा का प्रहार नहीं झेल पाएगा है?
और तुम हो डरपोक, तुमसे मैं लड़ूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? जब हारने में आते हो तो रण छोड़ के भग जाते हो। कन्हैया कहते हैं देख, 17 बार मैंने परास्त किया तो उसकी कोई गिनती नहीं है। एक बार मैं रण छोड़ के क्या चला गया ब्राह्मणों के लिए, तो कहता है युद्ध नहीं करूंगा। जरासंध जानता है यदि मैंने युद्ध किया, मुश्किल से तो एक बार विजयश्री प्राप्त हुई है, और अब यदि कहीं हार गया तो फिर सब मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। सो गोविंद से युद्ध करना नहीं चाहता। हाँ, यदि मेरे समान है तो भीम है। भीम को चयन किया तो भीम तो फूल के गुब्बारा हो गए कि भाई द्वारका नाथ भी रिजेक्ट कर दिए गए, अर्जुनानंद जी भी रिजेक्ट कर दिए गए, मेरे को चुना है। द्वारकाधीश कहते हैं जब गदा पड़ेंगे, जब मालूम होगा। युद्ध चला, धर्म युद्ध था। जो जरासंध खाते वही भीम दादा को खिलाते। जैसी गदा जरासंध लेता वैसे ही भीम दादा को दी। और जब दिन भर युद्ध होता, जैसे चोट आती तो जो मलहम स्वयं जरासंध लगाता वही भीम दादा के भी लगाता। जो भोजन प्रसाद स्वयं खाता वो ही भीम को खिलाता। ये नहीं कि ये भूखे बेचारे पड़े रहते। लेकिन जरासंध की गदा जब भीम दादा में पड़ी तो भीम दादा की नस हरी हरी बोलने लग गई। एक दिन तो रात्रि में घबरा करके द्वारिका नाथ के पास भीम दादा आए, मैं तो जा रहा हूं, मेरे बस का युद्ध नहीं है। कन्हैया ने कहा दादा ऐसे मत करना, यदि ऐसे कर दिया एक तो वैसे ही बदनाम है। बोल नहीं रहा था कि तुम डरपोक हो, रण छोड़ के भग जाते हो, हारते हो, और तुम भग गए तो और नाक कट जाएगी। सो दादा ऐसे नहीं करना है। नहीं, पता नहीं जब मैं गदा मारता हूं तो लगता है कोई लोहे का व्यक्ति है, इतना वज्र के समान है। कन्हैया ने कहा भाई लड़ो, चैन तो तुम्हारा ही किया है, हमको तो पास किया नहीं, फेल कर दिया, लड़ो। लेकिन अर्जुन जब भीम ने प्रार्थना की गोविंद से, तो कन्हैया ने कहा कि जब कल का युद्ध करना मेरी ओर देखना। ये आप सब जानते हैं, भगवान कृष्ण ने द्वारिका नाथ ने एक तिनके को चीड़ा, ऐसे फेंक दिया। उसी प्रकार दाऊ भैया ने भी जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ के बीच से 2 भागों में चीड़ करके फेंक दिया। लेकिन बड़े खुश हुए भीम दादा, जब तक फिर मार के हंसने लग गया, जरासंध जीवित हो गया। अब तो भीम दादा और घबरा गए। फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर कन्हैया की ओर देखा तो द्वारकाधीश ने उस तिनके को फिर से एक लिया और चीड़ा और विलोम करके फेंका। इस तरफ का भाग इस तरफ कर दिया, इस तरफ का भाग इस तरफ फेंक दिया, जिससे उसकी संधि विपरीत दिशा में हो गई। संधि नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? एक राजा हुए, उनके कोई संतान नहीं थी, 2 रानियां थी, पत्नियां 2 थी। एक संत जी आए और संतों का दिया हुआ फल व्यर्थ जाता नहीं, आशीर्वाद अमोघ होता है। उन्होंने एक फल दिया, महाराज की सेवा को से प्रसन्न होकर के, आपके कोई संतान नहीं है महाराज, ये फल लो, अपनी रानी को खिला देना, इस फल से सुंदर संतान की उत्पत्ति होगी। लेकिन उन दोनों बहनों में, रानियों में बहुत प्रेम था। उस फल को राजा ने जब रानी को दिया तो दोनों रानियों ने आधा आधा करके 2 भागों में, और आधा एक रानी ने खा लिया, आधा एक ने ग्रहण किया। इसलिए जब गर्भ से संतान की उत्पत्ति हुई तो आधा आधा भाग ही उत्पन्न हुआ। राजा को जब ये समाचार मिला तो बड़े दुखी हुए। क्या फायदा ऐसे फल से, ये तो मृत है, जंगल में फेंकवा दिया। लेकिन जहां पर फेंकवाया उसी जंगल में रहती थी एक राक्षसी, जिसका नाम था जरा। आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी और देखा कि कोई बालक पड़ा हुआ है मृत। नीचे उतर करके दोनों भागों को उठाया और उनकी संधि कर दी, जोड़ दिया।
जीव 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 का जाप किया उसने, जरासंध जीवित हो गया, वो बालक जीवित हो गया। और जरा नाम की राक्षसी ने उनकी संधि की, नाम जरासंध पड़ गया। सो आज जरासंध पर विजय प्राप्त करके बहुत सा जो इनका बेटा है सहदेव, बहुत सा धन दिया। ये नहीं कि द्वारका नाथ से युद्ध करने लग गया, युद्ध नहीं किया, समझता था ये तो प्रभु है। बहुत धन दिया यज्ञ के लिए और स्वयं भी यज्ञ में गया और राज सिंहासन जरासंध के पुत्र को ही द्वारका नाथ ने राजगद्दी में विराजमान किया। ये नहीं कि हमने विजय श्री प्राप्त कर ली तो पूरा अधिकार ही ले लें और सिंहासन में विराजमान हो जाए, ऐसा नहीं किया। आज यहाँ पर प्रथम पूजा किसकी की जाए, तो ये प्रस्ताव रखा गया द्वारकाधीश की, लेकिन ये शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। ये ग्वारिया को, पोखरे का पानी पीने वाले को प्रथम पूजनी बना रहे हैं। बहुत अब शब्द बोलने लग गया। तो यहाँ पर द्वारिका धीश ने सुदर्शन चक्र क्यों, ये शिशुपाल कौन था? ये कन्हैया की छोटी बुआ का बेटा था, लड़का था, कन्हैया का भाई था द्वारकाधीश का। जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 4 भुजाएं 3 नेत्र थे। ऐसा विलक्षण पुत्र देख करके इसको फेंकना चाहते थे, लेकिन आकाशवाणी हो गई कि ये बहुत बड़ा वीर होगा, तो रख लिया। और ये आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाती 2 भुजाएं 1 नेत्र अंतर ध्यान हो जाए वही इसका वध करेगा। सो जैसे हम लोग बर्थडे मनाते ना, जन्मदिन या जन्म होता है तो पूजन उजन होता है, नामकरण संस्कार क्या क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, छोचक लेके जाते हैं, टोपी कुर्ता इत्यादि। तो आज शिशुपाल की माता जी ने देश विदेशों से सभी को आमंत्रित किया, क्यों, और सबकी गोद में दिया कि जिसकी गोद में जाती ही इसका 1 नेत्र 2 भुजाएं अंतर ध्यान हो जाएंगी वही मारेगा। तो सबकी गोद में दिया, लेकिन ना तो नेत्र अंतर ध्यान हुआ और ना 2 भुजाएं। जब कृष्ण और बलराम को मालूम हुआ ये आए अपनी बुआ जी के यहाँ, तो आज जैसे ही बलदाऊ जी की गोद में दिया कोई परेशानी नहीं, और जैसे ही कन्हैया ने गोद में लिया तो 1 नेत्र 2 भुजा अंतर ध्यान हो गई। बुआ जी ने रोते रोते कहा, कन्हैया अपने भैया का तुम वध करोगे, मारोगे? बुआ क्या बात कर रही हो, मैं क्यों मारूंगा, ये मेरा भाई है, ऐसी बात क्यों करती हो? कन्हैया ऐसी आकाशवाणी हुई थी कि जो जिसकी गोद में जाती 1 नेत्र 2 भुजाएं अंतर ध्यान हो जाएंगी वही इसका वध करेगा, और आपकी गोद में जाते ही तुम्हारे इसकी 2 भुजाएं और 1 नेत्र अंतर ध्यान हो गया, तीसरा वाला नेत्र। तो इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं इसको मत मारना। द्वारका नाथ ने कहा, बुआ जी देखो, जो पहले से सुनिश्चित हो चुका है होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हाँ एक वचन अवश्य मैं देता हूं कि नित्य प्रति ये मेरे लिए 100 गलतियां करेगा तो भी मैं क्षमा कर दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन 100 से गलती यदि 1 भी ज्यादा करेगा उसी दिन मैं इसका वध कर दूंगा। बुआ को भी शांति हुई। चलो व्यक्ति तो एक गलती हो जाए तो नहीं माफ करता है, एक माफ भी कर देता है तो दोबारा में माफ तो करता ही नहीं, और फिर 100 गलतियों की नित्य प्रति छूट दे दी है शिशुपाल को। और शिशुपाल इतनी ईर्ष्या क्यों कन्हैया से करने लग गया, क्यों? इसलिए कि रुक्मिणी जी के बड़े भाई थे, शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते थे। शिशुपाल सेहरा बांध करके गया, बड़ा बड़ा काजल लगा करके गया, बड़ा खुशी होकर के कि रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह होगा। और जब कुंडनपुर गया
तो वहां दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए, बोलो राधे राधे। अब किसी की पत्नी को कोई ले जाए तो फिर उसके हृदय में क्या बीतेगी, अंदर क्या बीतेगी। तो इसलिए द्वारकाधीश से बहुत चिढ़ने लग गया था। आज जैसे यज्ञ में प्रस्ताव रखा गया, इसने मना किया, गाली बकने लग गया। द्वारकानाथ ने कहा देखो गाली मत दो, ठीक नहीं होगा, लेकिन ये नहीं मानता है। 99 गालियां हो जाती हैं, फिर द्वारकाधीश ने मना किया, फिर भी नहीं माना। जैसे एक से आगे बढ़ता है, सुदर्शन चक्र मेरे प्रभु का आता है और धड़ से सर अलग कर देता है, और उसके अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली, आकाश मंडल में घूमती हुई और गोविंद के अंदर समाहित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वैसे द्वापर में जो प्रादुर्भाव हुआ तो जैसे राम जी का रावण कुंभकर्ण के लिए हुआ, वैसे ही दंत वक्त और शिशुपाल के उद्धार के लिए ही हुआ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो हुआ ही, लेकिन मैन तो यही थे, शिशुपाल और दंत वक्त्र। आज बहुत सुंदर यज्ञ होता है, इसी में देवी द्रौपदी को हंसी आती है दुर्योधन को देख करके। जब जल को थल, थल को जल, दीवाल को दरवाजा, दरवाजे को दीवाल दुर्योधन समझता है, टकराता है, गिरता है, देवी द्रौपदी हंस जाती हैं। वहीं दुर्योधन ये प्रतिज्ञा कर लेता है और उसी हंसी के कारण ही फिर ये महाभारत युद्ध होता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रथम दिन की कथा को सप्तम दिन की कथा में जोड़ दिया। आगे कथा आती है प्रभु के परम लाडले मित्र सुदामा की। जिससे द्वारकाधीश की मित्रता हुई थी। कहां पर? अवंतिका में, उज्जैन में। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। कृष्ण के जो सखा हैं सुदामा जी, लोग कहते हैं दरिद्र थे, दरिद्र नहीं है। ब्राह्मणों ब्रह्मवेत्तमा, ब्राह्मण की जो वृत्ति होना चाहिए वही। दरिद्र होना और गरीब होने में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये तो विरक्त है, विरक्त इंद्रियार्थ है, जिन्होंने इंद्रियों में विजय प्राप्त की है, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत लिया। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिनकी आत्मा साफ निर्मल शुद्ध है, पवित्र है, महान है, ऐसी श्री सुदामा जी महाराज। वो स्वयं कहते हैं औरन को धन चाहिए बाबड़ी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुदामा जी मानते नितांत गरीब हैं, लेकिन दरिद्री नहीं है, दरिद्र नहीं है।
दरिद्र तो उसको कहते हैं जिसके मस्तक में क्रोध रूपी, लोभ रूपी खोपड़ी बैठी हुई है, जिसके अंदर दरिद्री तो उसको कहते हैं। एक संत जी थे, मार्ग से जा रहे थे, उनको फूटी कौड़ी मिल गई, उठा ली। किसी ने पूछा महाराज ये फूटी कौड़ी क्यों ले ली? संत जी ने कहा जब कोई दरिद्र मिलेगा उसको दे दूंगा। सो एक दिन ऐसी भ्रमण करते हुए तीर्थों तीर्थों गए, कोई दरिद्र मिले तो मैं ये कौड़ी उसको दूं, लेकिन न तीर्थों में, न नगर में, न ग्राम में कोई दरिद्र उनको दिखाई नहीं दिया। एक दिन की बात थी, मार्ग में चले जा रहे थे और पूरब के राजा ने पश्चिम के राजा में आक्रमण कर दिया। मारो काटो पकड़ो जाने ना पाए, हाहाकार मची हुई थी। सेना दौड़ी, हाथी घोड़ा दौड़े चले आ रहे थे। सैनिक बोले महाराज हट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, कुचल दिए जाओगे। महाराज की सेना आ रही है, मार्ग छोड़ दो। संत जी ने कहा क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? अरे पश्चिम का राजा कमजोर पड़ गया है, पूरब के राजा ने चढ़ाई कर दी है, उसको विजय उस पर प्राप्त करके उसका जो कोष है, धन है, उसको अपने कोष में मिलाएंगे। संत जी ने कहा मिल गया दरिद्री, दरिद्र मिल गया। जैसे इस प्रकार आज मार्ग से जब जा रहे हैं, राजा की सवारी आई, महाराज हटो रास्ता दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, संत भगवान की। आज उन संत जी ने कहा महाराज जरा हाथ फैलाओ। राजा ने संत के सामने हाथ फैला दिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। हाथ फैला दिया राजा ने। राजा ने विचार किया संत है, न जाने क्या दे दे। जो एक सिंहासन का राजा है, राज्य का राजा है, आज वो एक संत जी से भीख मांगने की वो धृष्टता करता है। अरे संत तो, संतों से तो आशीर्वाद लिया जाता है, उनसे धन लेने की क्या कामना। राजा ने सोचा न जाने क्या धन दे दे। उन संत जी ने वो फूटी कौड़ी कमंडलू से निकाली और राजा के हाथ में रख दी। जैसी हाथ में रखी, राजा अरे ये क्या मजाक है महाराज, ये फूटी कौड़ी मेरे हाथ में। संत जी ने कहा मैं तीर्थों तीर्थों में घूमा, नगर नगर शहर शहर में घूमा, लेकिन तुम्हारे जितना दरिद्री किसी को नहीं देखा, आज तक नहीं मिला। तो दरिद्री तो इसको कहते हैं। जिसके अंदर दरिद्र रूपी खोपड़ी, लोभ रूपी खोपड़ी बैठी हुई है, यदि कुबेर भी खजाना खाली कर दे, उस पर लौटा दे, तो भी भरने वाला नहीं है उसका पात्र। कुबेर का भी खजाना खाली हो जाएगा। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, दरिद्री वही है जिसके अंदर संतोष नहीं है, और धनवान वही है जो थोड़े में संतुष्ट हो जाता है। दो व्यक्ति थे, इन दोनों के पास कुछ भी नहीं था, एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन गोविंद की कृपा से दोनों की झोली जो टंगी हुई थी ना, दोनों की झोली भर गई, लेकिन थोड़ी थोड़ी खाली थी। तो एक जो संतोषी था वो क्या कहता है, और जो असंतोषी था वो क्या बोलता है। दोनों मार्ग में जा रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जो असंतोषी है, जिसको संतोष नहीं, वो क्या कहता है, मेरी झोली खाली रह गई रे, और देव मेरे दाता, मेरी झोली खाली रह गई रे, और देव मेरे दाता।
मेरी झोली खाली रह गई रे और देव मेरे दाता। हाँ, और देव मेरे दाता दाता, और देव मेरे दाता, और देव मेरे दाता दाता, और देव मेरे दाता। मेरी झोली मेरी झोली मेरी झोली खाली रह गई रे और देव मेरे दाता, मेरी झोली खाली बन गई रे और देव मेरे दाता। जिसके अंदर संतोष नहीं है, अरे इस भले आदमी को सोचना चाहिए जो मेरी झोली पूरी खाली पड़ी थी, पूरी भर गई, जरा सी खाली रह गई, तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन कहता है मेरी झोली खाली रह गई रे और देव मेरे दाता। लेकिन जो संतोषी भक्त है वो क्या कहता है, मेरी झोली खाली भर गई रे और मेरी झोली खाली भर गई रे, बहुत दिया मेरे दाता, मेरी झोली खाली भर गई रे, बहुत दिया मेरे दाता। ओ बहुत दिया मेरे दाता दाता, बहुत दिया मेरे दाता, ओ बहुत दिया मेरे दाता दाता, बहुत दिया मेरे दाता। मेरी झोली खाली, मेरी झोली खाली भर गई रे, बहुत दिया मेरे दाता, मेरी झोली खाली भर गई रे, बहुत दिया मेरे दाता, मेरी झोली खाली भर गई रे, बहुत दिया मेरे दाता, मेरी झोली खाली भर गई रे, बहुत दिया मेरे दाता। मेरी झोली खाली भर गई रे, बहुत दिया मेरे दाता, मेरी झोली खाली भर गई रे, बहुत दिया मेरे दाता। जो संतोषी भक्त है वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, मेरी झोली खाली भर गई रे, बहुत दिया मेरे दाता। आपने इतना दिया कि जो मेरी झोली खाली पड़ी थी आज भर गई, बहुत दिया आपने। और जो असंतोषी है वो कहता है मेरी झोली खाली रह गई रे। अरे तेरी झोली में था ही क्या जो खाली रह गई, तेरी तो बिल्कुल छूछी थी, लेकिन प्रभु ने दे दिया। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, संतोषी सदा सुखी। धनवान तो वही है जो संतोषी है, और सुदामा जी तो इतने संतोषी हैं, इतने संतोषी हैं, उनको किसी वस्तु की चाहत ही नहीं, चाह ही नहीं। चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही साहन साह। गरीबी है, सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं। सुदामापुरी में आ गए अवंतिका से, मेरे द्वारिका नाथ द्वारिका चले गए, सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में आ गए। संतान भी हो गई विवाह के बाद, लेकिन इतनी गर्मी है, सत्संग करते हैं, यदि सत्संग में कुछ आ जाता है तो उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं मांगने नहीं जाते, या फिर शिला बित्री करते हैं। जो फसल काटी जाती है और उसमें बाल गिर जाती हैं, उनको बीन के लाते हैं, धुलते हैं, साफ करते हैं, उसी से प्रभु को भोग लगाते हैं, फिर बालकों को और स्वयं पाते हैं। लेकिन कहीं भीख मांगने नहीं जाते। नितांत गरीब है। एक दिन की बात है, सत्संग में भी कुछ नहीं आया, बालक भूखे हैं, गोपाल को भी गोविंद को भी भोग नहीं लगा। सुदामा जी कहते हैं देवी जल का ही लगा दो, तुलसी पत्र छोड़ दो। एक दिन व्यतीत हो गया, लेकिन नन्हे नन्हे बालक हैं, भूख लगती है, लेकिन क्या करें, कुछ सत्संग में आया नहीं। रात्रि के समय सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, बहुत सुशील है, यथा नामा तथा गुणा,
जैसा नाम है वैसी ही सुशील है। कभी सुदामा जी से याचना नहीं की कि मेरे को साड़ी लेकर के आओ, कि मेरे को श्रृंगार लेकर के आओ, कभी नहीं मांगा। जो प्रभु की कृपा से प्राप्त हो गया उसको ग्रहण कर लिया। और ये सब देवियों को बात गांठ बांध करके रखना चाहिए कि पतियों से कभी ज्यादा याचना नहीं करनी चाहिए, फरमाइश नहीं करनी चाहिए कि आज ये ला करके दो, कि पड़ोसिन के यहाँ ऐसा आ गया मेरे को हार ला करके दो, कि मेरे को कंगन ला करके दो। कभी याचना नहीं करना चाहिए किसी वस्तु की। और जब याचना करते हैं तभी परेशानी खड़ी होती है। न माता जानकी राम जी से मृग छाला की याचना करती और ना ये होता, अपहरण होता। और भी ऐसे उदाहरण है बहुत। लेकिन सुशीला जी ने कभी याचना नहीं की। रात्रि के समय बालकों को भूख लगी, नींद नहीं आती खाली पेट, क्या करें? अपनी मां से कहते हैं मां भूख लगी है। माता बहला फुसला करके समझा करके सुलाती है, सो जाओ बेटा, प्रातः काल प्रभु को भोग लगेगा, उसके पश्चात तुमको भी मिलेगा। लेकिन कुछ समय तक तो बालक आंख बंद करके चुपचाप पड़े रहते हैं, लेकिन भूख में नींद भी नहीं आती। फिर मां बहुत भूख लगी है, कुछ हो तो दो ना। लेकिन कहां से दे? आज सुशीला बड़ी दुखी हुई। बालकों की दशा देखकर, हालत देख करके। इतने गरीब है सुदामा जी के घर में, इतनी गरीबी है, यदि बरसात होती है तो बरसात का पानी एक बूंद भी बाहर नहीं जाता, सब अंदर। घर में आटा गूंथने की जो परात है सैकड़ों जगह से चटकी है। सुशीला जो शरीर में साड़ी पहनती हैं, वस्त्र धारण किए, सैकड़ों जगह से फटी है। इतनी गरीबी, लेकिन किसी के यहां मांगने नहीं जाते। एक दिन तो सुदामा जी ने देखा सुशीला शयन कर रही है, फटी हुई साड़ी को धारण किए हुए, लेकिन सुशीला ने कभी सुदामा जी से मांगा नहीं। तो आज सुदामा जी बैठे हुए थे, देखा मेरी पत्नी कितनी सुशील है, कभी मांगती नहीं है बेचारी। जो वस्त्र धारण किए वो भी सैकड़ों जगह से फटा है, लेकिन कभी मांगती नहीं। आज सुई और धागा लिया। सुदामा जी समझ रहे थे कि देवी सो रही है, लेकिन सुदामा जी ने सुई धागा लिया और जैसे ही गूंथने को बैठे, सिलने के लिए बैठे, सुशीला जी, स्वामी ये क्या कर रहे हैं? सुदामा जी तो दूर हो गए। नहीं नहीं कुछ नहीं देवी, कुछ नहीं। आज सुशीला ने सुदामा जी से कहा, क्या? अपनी तो कोई बात नहीं, लेकिन बालकों का दुख देखा नहीं जाता स्वामी, कुछ करो। मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र द्वारिका नाथ हैं, आपको याद नहीं आती द्वारका नाथ की? आप द्वारका जाओ ना, यदि याद आती है तो उनसे मिलकर के आओ। और यदि आप एक बार भी जैसी द्वारका का नाम लिया सुदामा जी के, तो मन रूपी मयूर नृत्य करने लग गया, नाचने लग गया। देवी क्या बात कही है? अरे उस द्वारिका नाथ की किसको याद नहीं आती होगी? किसे याद नहीं आती होगी उसकी? बचपन का मित्र, लंगोटिया यार है मेरा। तो जाओ ना। और यदि आप एक बार चले गए तो हमेशा हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। और जैसे इस प्रकार कहा सुशीला ने, फिर तो बिल्कुल अभी मन बना भी था कि जाऊंगा, यदि इस वजह से भेज रही हो कि गरीबी दूर हो जाए, वहां से धन मैं लेकर के आऊं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा।
नहीं नहीं महाराज स्वामी, मैं ये नहीं कहती कि वहां जाकर के मांगो, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो बड़े कृपालु हैं, वो बड़े दयालु हैं, सबके दुख को दूर करने वाले हैं। न जाने कौन से गुण में वो रीझ जाए, कोई पता नहीं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। सुशीला जी कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। वो तो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। आप एक बार जाओ तो, मैं याचना की दृष्टि से नहीं भेज रही हूं कि आप वहां जाकर के कुछ मांगे, तब देवी ठीक है। लेकिन सुशीले कहते हैं जब मित्र के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जानो, ना जानो चाहिए। कछु ना कछु मित्र के ताई होए। सुशीला जी ने कहा बाकी चिंता मत करो परवाह, आप जब तक स्नान करें, गोपाल जी की पूजा सेवा करें, मैं ये व्यवस्था करती हूं। आज सुशीला जी 3-4 घरों में गई और 3-4 मुट्ठी तंदुर मांग आई, चावल। क्यों? यदि सुशीला चाहती तो बोरी की बोरी कट्टे के कट्टे खुल जाते। व्यवहार सुदामा जी का खराब नहीं था, लेकिन सुशीला बहुत ही विदुषी थी, ज्ञानी थी। वो विचार करती हैं जब मेरे स्वामी द्वारिका नाथ के सामने पहुंचेंगे समक्ष, और कन्हैया पूछेंगे द्वारकाधीश सुदामा कैसे हो, ठीक तो हो, आनंद है, कुशल है। ये कभी नहीं कहेंगे कि घर में क्या दिक्कत है, ये परेशानी है, कभी नहीं कुछ कहेंगे। तो उन्होंने बहुत विवेक से काम लिया। सुशीला ने 3-4 घरों से जाकर के अलग अलग घरों से तंदुर लेकर के आए। क्यों? किसी का बड़ा होगा, किसी का टूटा होगा, किसी का श्वेत होगा तो किसी का पीला होगा। 4 घरों से तंडुल लेकर के आई, चारों प्रकार के, और बांधा भी तो जो 2 बिलाज वस्त्र है ना, 2 बीते का, 1.5 फुट का, वो भी कई जगह से फटा हुआ। और वो भी जब तंडुलों को बांधने लग गई तो उसी में आंसू प्रवाहित हो गए, मिश्रित हो गए सुशीला जी के। और एक पोटली बनाई और सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी ने उस पोटली को लिया, बड़े प्रसन्न हुए। देवी ख्याल रखना, प्रभु की सेवा करती रहना, मैं जल्दी आऊंगा। प्रभु को प्रसाद समय समय से लगा दीजो। लेकिन बाहर से तो बोल रहे हैं सुदामा जी, अंदर से तो आत्मा कहती है घर में कुछ भी अन्न का दाना नहीं है, बेचारी सुशीला क्या करेगी।
क्या भोग लगाएगी ठाकुर जी को और क्या बालकों को, क्या स्वयं खाएगी। तो आज सुदामा जी मित्र के मिलने के लिए तैयार हैं। सो बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन दुख भी है कि मैं जा रहा हूं, सत्संग भी नहीं होएगा तो प्रभु के प्रसाद लगाने में बहुत दिक्कत है जाएगी। लेकिन सुशीला को बार बार समझाते हुए जा रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ करके देखते जा रहे हैं। देवी ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। और चल दी कोई सुदामा जी पतले दुबले ब्राह्मण, हाथ में जो छड़ी है वो भी टूटी हुई है, रस्सी है कमंडल है वो भी फूटा हुआ पचका हुआ, और जो रस्सी है वो भी टूटी हुई उधड़ी हुई, पैरों में पादुकाएं नहीं है, नंगे पैरों। और सुदामापुरी से द्वारकापुरी की बहुत लंबी दूरी है, पैदल चल रही है। चले जा रहे हैं, चलते चलते 1 दिन 2 दिन 4 दिन व्यतीत हुए। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, मिलने की आस भी निराश लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है। क्यों? चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए सुदामा जी के, लेकिन अभी द्वारिकापुरी को तो पतो ना है। सो आज जब थक गए, बीच में एक नदी आ गई। सुदामा जी ने विचार किया अब तो है गए काम, अब काम है गए, अब वह पार कैसे जाएं? अंटी में पैसे दाम ना है, सो अब तो उस पार जा ना सके। सो जिंदगी उदास लगती है, मिलने की आस भी उदास लगती है। अब तो मिलनो है गए। लेकिन उसी समय एक केवट ने आवाज लगाई, और ये केवट कोई केवट और कोई नहीं है माँ जी, ये तो द्वारकाधीश ही आ गए माँ जी के रूप में, केवट के रूप में। और आवाज लगाई, अरे कोई है जो वह पार जाए वो चाहे। सुदामा जी के कान में जैसी आवाज पहुंची, जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े, हाँ भाई हम हैं, हम वह पार जाएंगे। और जैसी सुदामा जी तुरंत नौका में बैठे, वह मल्लाय ने कही, केवट ने, भाई बैठ तो गए, कुछ है? ना भैया हम वह पार जाएंगे। अरे हम कुछ और पूछ रहे हैं। और सुदामा जी अपनी बोल रहे हैं, हम वह पार जाएंगे भैया, हमको वह पार ले चलो। जहां विराजे राधा रानी, हो जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल परली पार हो नैया, ले चल परली पार। राजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल परली पार कन्हैया, चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। जय हो श्री राधे। जय हो।
गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, 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 पाप पुण्य 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 सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे मैं तेरे चरणों की दासी, तो मेरा प्राण आधार शबरिया कन्हैया हो नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, शबरिया ले चल परली पार, शबरिया ले चल परली पार, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार शबरिया जय हो कन्हैया, जय हो कन्हैया ले चल परली पार, शबरिया ले चल परली पार, जय हो श्री राधे। जय हो श्री राधे। तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, लज्जाशील गवा बैठा हूँ, लज्जा से लगा बैठा हूँ, तुम संग नेह लगा बैठी हूँ, तुम संदेह लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, सावरिया में सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागनी, तो मेरा राग मल्हार सावरिया जय हो कन्हैया हो नैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, ओ भैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, ओ भैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, हो नैया ले चल परली। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। आज सुदामा जी उस मल्हार से कहते हैं, अरे हमको हुआ पार जानो, हमको ले चलोगे। और जैसे सुदामा जी नौका में बैठे, सो जो मल्लाए हैं केवट हैं वो सुदामा जी को टकटकी लगाए के देख रहे हो। सुदामा जी ने कहा, भैया ऐसे कहाँ देख रहे हो, है क्या नजर लगाओगे,
केवट बोला हाँ बड़े सुंदर हो, सो आपको नजर लग जाएगी, कितने बढ़िया मोटे ताजे हट्टे कट्टे हो हैं? पहले ये बताओ वह पार जा रहे हो, कछु है देवे के ताई? और जैसे ही कहा कुछ है, सुदामा जी तो उदास हो गए। ना ना भाई मेरे पास तो कछु भी ना है, हमको यही पार यही तरफ उतार दो, हमको वह तरफ ना जाना। उस केवट ने मल्लाय ने कहा अरे भैया कछु तो होएगो तेरे पास। सुदामा जी कहा भैया कछु भी ना है। अरे कछु तो होएगो। जब बार बार सुदामा जी ने से ऐसे केवट ने कहा, सुदामा जी को गुस्सा सा आया और हाँ बोले तेरे को चाहिए? हाँ उतराई तो लगेगी, लेगो? हाँ लेंगे। मेरे पास तो गरीबी है, इससे आगे और कुछ नहीं है, लेगो गरीबी। मानो द्वारिका नाथ ने वहीं पर सुदामा की गरीबी को ले लिया और मानो त्रिलोकी का राजा बना दिया। आज सुदामा जी को उस पार जैसी गए, पूछा, बहुत दूर द्वारका बताई, तो सुदामा जी मिट्टी के डेले का तकिया लगाया और वृक्ष के नीचे लेट गए और द्वारिका नाथ से प्रार्थना की, तेरी 100 बार गरज पड़े तो बुला लीजो, नहीं हम तो यहीं पर अच्छे हैं। बोलिए द्वारिका नाथ की जय। आज सुदामा जी नदी के किनारे लेटे मिट्टी के डेले का तकिया लगाकर, और जब नेत्र खुले, आज मेरे द्वारका नाथ ने योग माया को प्रेरित किया, आदेश दिया कि मेरे बचपन के मित्र सुदामा को द्वारिका सोते हुए उठा लाओ। आज सोते हुए सुदामा को योग माया ने द्वारिका के उद्यान उपवन में बगीचे में सुला दिया। प्रातः काल हुआ, चिड़ियां बोलने लग गई, घंटियों की आवाज ध्वनि सुनाई पड़ने लग गई, घंटों की आवाज ध्वनि सुनाई देने लग गई। आज सुदामा जी की निंद्रा खुली। देखो बहुत सुंदर नगर, बहुत सुंदर पुरी। पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? किसी ने कह दिया ये द्वारकापुरी 6 एक द्वारकापुरी तो मिलनो भारी है गयो, 6 द्वारिकाएं न जाने वो कौन सी द्वारिका होएगी जहाँ में मेरो मित्र कन्हैया बचपन को याद रहते होएगो। भैया 6 द्वारकापुरी, 6 गुजरात में हर शब्द में 6 लगा। जैसे रोटी है छोटी तो रोटली 6, बड़ी रोटी है तो रोटला 6 है, कुत्ते को कुतड़ा 6, गधे को गधेड़ा 6, छोटी रसोई है तो रसोड़ी 6, बड़ी रसोई है तो रसोड़ा 6, कढ़ाई को बकरिया 6, सासू माँ को हाउ 6, और यहाँ कहते हवा आ जाएगा बालकन को डेरा में। बोलो राधे राधे। एक बुजुर्ग सुन रहे थे, नहीं महाराज 6 द्वारका नहीं है, यही द्वारका है द्वारका नाथ की, क्या मार्ग बता सकते हो? तो आज सुदामा जी को मार्ग बता दिया। सुदामा जी द्वारकापुरी के लिए, द्वारका के महलों के लिए चल दिए और चलते चलते महलों के दरवाजे में आ गए। पहरेदार खड़े हैं। यहां पर सीरियलों में दिखा देते हैं कि पहरेदार धक्का देते हैं, सुदामा जी गिर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मिलवा दो। ये सब नौटंकी नाटक। अरे भगवान गोविंद के पार्षद, द्वारकाधीश के पार्षद पहरेदार कभी ऐसा दुष्कर्म कर सकते हैं कि एक ब्राह्मण को
धक्का दे करके गिराएं और दूर भगाएं। ये तो रास लीलाओं में दिखा दिया और लोग उसी को मानने लग गए, जानने लग गए। कभी नहीं ऐसा हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कन्हैया के भाग्य के हिस्से के चने खा लिए। सुदामा जी ने तो कन्हैया ने इनको श्राप दे दिया था गरीबी दरिद्रता का। मेरे गोविंद क्या ब्राह्मण को दरिद्रता का श्राप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो दुआ बोलते ना, क्या बोलते हैं वो, भाग दूजे को खाए के यही मिलेगी सीख, जाओ सुदामा घरन को घर घर मांगो भीख। ऐसा मेरे द्वारकाधीश बोल सकते हैं? विश्वास है आपको? नहीं। हाँ, एक इसमें भाव है कि वो सुदामा जी ने चने तो दिए थे गुरु माता ने, लेकिन वो चना ऐसे दूषित थे कि जो वो चना खाता वो दरिद्र हो जाता। और ये बात सुदामा जी को ज्ञात थी, हो गई किसी भी प्रकार। तो आज सुदामा जी ने द्वारिकाधीश के भाग्य के भी वो चना जानबूझ करके खा लिए थे कि मेरे मित्र ये चना कहीं ना खा जाए भूल से भी। लंबा वृत्तांत है। आज सुदामा जी पहरेदारों से कहते हैं, पहरेदार कहते हैं महाराज आप ठहरो, मध्याह्न का समय, इस समय द्वारिका नाथ का हमारे महाराज का शयन का समय, भोजन के पश्चात शयन विश्राम गृह में जाने का समय, हम जानकारी लेकर अभी आपको बताते हैं। यदि अभी वो शयन कक्ष में नहीं गए होंगे तो अवश्य हम आपकी सूचना देते हैं। और दौड़े दौड़े पहरेदार द्वारकाधीश के पास पहुंच गए, प्रणाम किया, हाथ जोड़े और प्रार्थना की, महाराज आपके विश्राम में हमने व्यवधान डाला, माफ करना। लेकिन कुछ ऐसी बात ही थी कि हमको जरूर आना पड़ गया। क्या बात है? तो आज पहरेदार बताते हैं क्या, शीश पगाण झगा तनु पे प्रभु जाने को आए, बसो यही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपुटी, और पायन पायन खीन श्याम, द्वारि खड़ो दुर्जि दुर्लभ एक, रह्यो चक्षु वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बताते। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती भी फटी है, दुपटी भी फटी लटी है, पैरों में पादुकाएं भी नहीं है, सिर पर पगड़ी भी नहीं है, दुर्लभ पतला दुबला ब्राह्मण है और अपना नाम सुदामा बताता है। और जैसे ही द्वारपाल ने द्वारिकानाथ से कहा अपना नाम सुदामा बतावे, आज द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, जैसे बैठे थे वैसे ही दौड़ पड़े, पैरों में पादुका नहीं और पीतांबर कहीं गिर गया, पादुका कहीं, और दौड़ पड़े।
पीछे पीछे रुक्मणी महारानी, उनके पीछे महामंत्री विदुर, उनके पीछे पद्मनाभ जी। क्या हो गया, क्या हो गया, किसी को पता नहीं कि क्या हो गया ऐसा। आज दौड़ते हुए ड्योढ़ी पर आए, 7 ड्योढ़ियां आए अंदर जाने के लिए द्वारिका में, दौड़े हुए। सुदामा ने तो सोचा कि आए ना आए इतनो बड़ो महाराज है, छोटन से मिलवे में शर्म आवे, शायद न आवे। आजकल लोग अपने माता पिताओं की परिचय भी नहीं देते, यदि कहीं अच्छे पढ़े लिख गए, विदेश रहने लग गए तो बेइज्जती समझते हैं। लेकिन द्वारकाधीश ने जैसी सुना बचपन को मित्र सुदामा आयो है, दौड़ते गए और गले से लगा लिया सुदामा जी को। आज सुदामा जी से गले मिल करके सुदामा जी की कुशम शैल पूछते हुए, क्षेम पूछते हुए महलों के अंदर गले में गलवैया डाल करके आज सुदामा जी को महलों में ले जा रहे हैं। और महलों में ले जा करके सुदामा जी को सिंहासन में विराजमान कर दिया। सुदामा जी बैठ ना रहे, ना भैया, या सिंहासन के योग में ना हूं, या मैं ना बैठूं। लेकिन कन्हैया ने सिंहासन में बैठाया। देवियों को इशारा किया, जाओ परात में जल भर करके लाओ, झारी में लाओ, ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन के लिए। आज जैसी महारानी रुक्मिणी अंदर जल लेने के लिए गई, ताई गई, महारानी रुक्मिणी जल लेकर के वापस थार लेकर के नहीं आ पाई, तब तक तो मेरे गोविंद द्वारकानाथ सुदामा जी के चरणों को जैसी पकड़ा, देखा छाले पड़ गए हैं, कांटे लगे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। मेरे गोविंद के नेत्रों से इतना जल प्रवाहित हुआ कि पानी का और परात की आवश्यकता नहीं हुई, अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। आज दोनों मित्र बैठते हैं, आपस में दोनों वार्तालाप करते हैं, बचपन की बातों की याद करते हैं। और प्रभु के अंतःकरण में आज सुदामा जी विराजमान है। अहो भाग्य है, ये होते निष्काम भक्त। सुदामा जी विराजमान है। द्वारिकानाथ ने अपनी पत्नियों को इशारा किया, पंडित जी प्रणाम करो। महारानी रुक्मिणी आई, मैं प्रणाम करती हूँ रुक्मिणी, चिर सौभाग्यवती भवा। सत्यभामा आई, मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भवा। मैं जामवंती प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भवा। मैं मित्रवृंदा प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भवा। नंदजिति मैं प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भवा। ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते देते 100, 200, 500 देवियां फिरी हुई। लेकिन कोई अच्छा हट्टा कट्टा भी हो ना, और उसको 500 बार ऐसे ऐसे करवाओ तो बेचारे का हाथ दुख जाएगा। पर सुदामा जी तो पतले दुबले पंडित जी हैं, कमजोर। कन्हैया ने से सुदामा जी बोले, लाला सुनियो,
हाँ भैया क्या बात है? ऐसे ना बताऊंगो, कान में ही कहूंगो। कन्हैया ने कान लगायो सुदामा जी के मोड़े में, मुख में। भाई ये कितनी है? द्वारिका नाथ ने कहा अभी तो बहुत है, आप तो आशीर्वाद दिए जाओ। अरे नेक भैया सुनियो, और अब कहा बात है भैया? ये सब अपनी है कि पाड़ पड़ोस की, मोहल्ले मोहल्ले की हैं सब? नहीं नहीं, सब ये अपनी है, ये बाहर की कोई ना है, सब अपनी है। अरे भैया तूने तो खूब कुंभ को सोमीला लगाए रखो है, खूब जुटाए रखे। सुदामा जी ने कहा सबके तरफ से कन्हैया तू ही प्रणाम कर ले। देख भैया मैं कमजोर ब्राह्मण, मेरे तो हाथ दुखवे लग गए हैं, और 16,108 हैं, तो इसमें तो पखवारों बीच जाए को प्रणाम ही में। सो भैया तू ही सबके बल्दी प्रणाम कर ले, मैं तेरे को ही सबके बल्दी आशीर्वाद दे देता हूँ। सो आज द्वारकाधीश ही प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी को, और सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। भोजन में 56 भोग बनवाए, बहुत सुंदर सुंदर। महारानी रुक्मिणी ने अपने हाथों से, कर कमलों से व्यंजन बनाए, और थाली जब परोस के आई, सुदामा जी ने कहा भैया मैं यह प्रसाद ना कर। क्यों? अरे ये मेवा मिष्ठान मैं खाऊंगा बुद्धि विकृत है जाएगी, सो ये राजभोग रसगुल्ले मैं ना खाऊंगो, ये मेवा मिष्ठान मैं ना खाऊंगो, ये परे को कर भैया। मैं तो टिक्कर 2 सुबह 2 शाम के पाऊं, गोपाल को भोग लगाए के, ये सब ना ये खाऊंगो तो बुद्धि खराब है जाएगी। द्वारकाधीश ने यहाँ बहुत सुंदर उपदेश किया, सुदामा भैया मित्र, इससे बुद्धि नेक भी विकृत नहीं होगी। क्यों? जो भोग बनता है, प्रसाद बनता है, ठाकुर जी को भोग लग जाता है, वो अमृतमय हो जाता है। जिसमें तुलसी पत्र छूट गया, गोपाल जी को अर्पित हो गया, वो अमृतमय हो जाता है, वो कभी बुद्धि को विकृत नहीं करता। और जो सीधे बनाया और स्वयं डकार गए, बुद्धि उससे खराब होती है, विकृत होती है, वो अन्न ठीक नहीं रहता। तो भैया ये तो प्रभु का प्रसाद है, पाओ। आज दोनों मित्र प्रसाद पाते हैं। बचपन की बात होती है, आज कन्हैया ने भरी समाज में इतनी रानियां हैं, बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां, पूछ लिया सुदामा जी से, भैया जब बचपन में हम अवंतिका में गुरुकुल में पढ़े, हम तुमसे हंसे कि शादी करोगे, तो तुम कहो मैं शादी विवाह ना करूंगा। अब ये बता भैया शादी हुई कि ना भाई? देख ले कैसी बात पूछी है, बड़ी भीड़ में है? हाँ शादी है गई, तेरी भाभी को नाम सुशीला है भैया तूने शादी कर लियो, निमंत्रण भी ना दियो। अरे मैं कहा बताऊं? अरे निमंत्रण तो देना चाहिए। सुदामा जी ने कहा अब भैया तूने मेरे को निमंत्रण दियो। सुदामा जी ने कहा अरे मेरी तो एक ही शादी हुई, मैं निमंत्रण देवो भूल गए हो। तो कहा भाई तने तो इतनी मेला और लगाए रखो है, तूने तो भूल गए हो। कन्हैया ने कहा देख भैया मेरी जो शादी हुई ना, शाम को 4 बजे पतो ना है शादी फादी को, और 6 बजे बहू घर में आ गई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। पुआ लगे ना पापड़ी, गद्द बहू आए पड़ी है, कोई पता नहीं आए गई। सुदामा जी आज बड़े प्रसन्न हैं, और आज द्वारका नाथ भी बड़े खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और सुदामा जी से कहा भैया जब भाभी आ गई तो भाभी ने हमारे ताई कुछ भेंट तो अवश्य देनी होगी। तो अब सुदामा जी विचार करते हैं, देखो ऐसी भीड़ में ये पोटली में कैसे निकालूं हैं, इतने इतने बड़े घर की राजकुमारियां हैं, पटरानियां महारानियां, शर्म संकोच आती है। अरे भैया पहले बचपन की बात कर ले, गुरुकुल की बात तो कर ले। गुरु माता ने समझा, गुरु जी ने भेजो, माता जी
बरसात आ गई, तूफान आ गयो। माता जी बोली गुरुदेव से, जब तक मेरे कृष्ण और सुदामा नहीं आए बेंगे जब तक भोजन ना करूंगी। वो बात, अरे वो तो बाद में रहती रहेंगी, पहले ये बता मेरी भाभी ने मेरे के लिए कहा भेजो है, देख ले, भूले को ना है। सो आज सुदामा जी तो दबानो चाह रहे हैं कि कैसे दिखाऊं, एकांत में दूंगो, लेकिन आज मेरे कन्हैया ने हाथ में झटका लगायो। सो पोटरी नीचे गिरी और मेरे द्वारकाधीश ने उस पोटरी को खोलो और कुछ भी नहीं सोचा समझा, सीधे एक मुट्ठी तंदुल लिया और मुख में डाल दिए। मानो एक मुट्ठी तंदुल खाना एक लोक का राज सुदामा जी के नाम हो गया। दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी खा गए, दूसरे लोक का राज दे दिया। जैसे तीसरी मुट्ठी भरी और खाने को तैयार हुए, रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। अरे स्वामी ये क्या कर रहे हो, क्या मेरे को भी दान में देना चाहते हो? आज बहुत बरस रहे हो पंडित जी पे, हैं? एक पंडित जी वो भी थे कि बक्ष स्थल में चरण प्रहार किया था। आपस में निगाहों में बात तालाप हो रही है। मेरे द्वारकाधीश ने भी इशारे में कह दिया, एक ब्राह्मण वो भी थे जिसके वजह से तुम यहाँ की पटरानी बनी बैठी हो। ना वो पत्र लेकर के आते, ना तुम मेरे साथ वरण करके आ पाती, शिशुपाल ले जाता। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलामरो हम, विप्र प्रसादा अजिता जितो हम, विप्र प्रसादा मम नाम राम। ये सब ब्राह्मणों की कृपा से विप्र प्रसादा अजिता जितो हम, मैं ये विजय श्री को प्राप्त करता हूं। विप्र प्रसादा कमला बरोहम, विप्रों के आशीर्वाद से ही तुम मेरी पत्नी बन करके बैठी हो। कमला का वर्ण कर पाता, लक्ष्मी का। और विप्र प्रसादा धरणी धरोम, पृथ्वी को धारण करता हूं। और विप्र प्रसादा मम नाम राम, ब्राह्मणों की ही कृपा प्रसाद से मेरा नाम दिग दिगांतरों में विख्यात। सुदामा जी ज्यादा दिन वहां रुके नहीं, वापस आने को तैयार होते हैं। यहां कोई कामना नहीं की, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 मुट्ठी तंडुल खाए, सुदामा जी को मानो त्रिलोकी का राजा बना दिया। योग माया को बोला, जहां सुदामा पुरी थी, कुटिया थी, पूरी नगरी को स्वर्ण में द्वारका के समान बना दिया। सुदामा पुरी, दास दासियां लग गए महलों में। आज सुदामा जी वापस तैयार होते हैं तो एक धोती भी ना कन्हैया से धारण की। जैसे ही आए थे वैसे ही जाबे को तैयार, तो कन्हैया चलो, हाँ हाँ कोई बात नहीं। कन्हैया भी जानते हैं जो पूजन करना चाहते हैं वो शीघ्रता पूर्वक पूजन कर ले। सुदामा जी को प्रभु इसलिए नहीं देते हैं कि कहीं रास्ते में चोर लुटेरे डकैत कुछ लूट ना लें, सुदामा जी को ही ना मार दें। और सुदामा जी ने कोई याचना भी नहीं की, कुछ मांगा नहीं द्वारकाधीश के यहाँ जाकर के। और हम लोग थोड़ी सी 2 अगरबत्ती क्या लगाते हैं और लिस्ट बना करके ठाकुर जी को सामने सुना देते हैं। सुदामा जी एकदम संतोषी सदा सुखी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी, समान जब संतोष रूपी धन आता है कोई कामना नहीं रहती। सुदामा जी वापस सुदामापुरी को चले। 6 महीने व्यतीत हो गए सुदामा जी को।
इतने में तो बार बार सुदामा जी राम राम करते हैं, श्याम श्याम करते हैं। द्वारकाधीश भी कहते हैं हाँ भैया राम राम, हाँ भैया श्याम श्याम, लेकिन सुदामा जी कोई एक छल्ला भी ना पहना दियो स्वर्णमयी द्वारका से, हैं? सुदामा जी वापस पहुंचे, लेकिन जब सुदामापुरी में पहुंचे तो देखा महल खड़े हुए। लोगों से पूछा, वहां जो पहरेदार खड़े थे जहां पर सुदामा जी की कुटिया थी, भैया ये कौन सी नगरी है? पहरेदारों ने कहा ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी है? हाँ हाँ भैया सुदामापुरी है। सुदामापुरी तो मेरी है। यहाँ को मालिक कौन है? सुदामा जी महाराज। सुदामा जी तो मैं हूं। सुदामा जी तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? वो द्वारिका गए हैं। अरे द्वारिका तो मैं ही गए हूं, उनसे मिल सकते हैं? नहीं, वो तो अभी द्वारका गए हैं। कब के गए हैं? हो गए 6 महीने। कब तक आएंगे? अब किसी दिन कभी भी आ जाए। भाई 6 महीना मेरे को है गए, तो उनकी पत्नी तो होगी, विवाह तो है गए होगा। हाँ हाँ उनकी पत्नी है, तो उनसे मिला सकते हो, बात करा सकते हो। हाँ क्यों नहीं, अवश्य। और जा करके पहरेदारों ने जब सुशीला से कहा, 6 महीना व्यतीत हो गए थे। जब ये आता है ना, जब द्रव्य धन आता है, दौलत आती है, तो सूखा आदमी भी मोटा पड़ जाता है। बोलो राधे राधे। जब ये आता है तो ये अपने मन से आ जाता है। अब तो सुशीला तो मोटी ताजी है, और दास दासियां लगी। जैसे सुशीला को मालूम हुआ पति देव आए हैं, आज आरती की थाली, पूजन की थाली सजाई और चल दी। छम छम गहने पहने हुए छम छम करती जब जा रही है, सुदामा जी ने देखा, हे भगवान ये तो मेरी सुशीला ना। मेरी सुशीला तो दुबली पतली है, मोटी ताजी तो थी ना, दुबली पतली है। दास दासियां लगे हैं। सुदामा जी भागे, ये तो कोई और है, गड़बड़ है जाएगी, भाग लो सुदामा। सुदामा जी जैसी चले, पीछे पीछे सुशीला दौड़ती भई। अरे स्वामी रुको, स्वामी ठहरो ठहरो। और जैसे ही मुड़ के देखा, है ये तो आवाज सुशीला की है। मुड़ के देखा, है सुशीला तेरे दो चुटीला है, वो खाए खाए के है गई कुठीला। ये काय प्रभु की लीला। सुशीला लौटा करके वापस, नहीं नहीं मैं महल में ना है, या मैं ना रहूंगा। तेरे को चाहिए था धन दौलत ऐश्वर्य, सो हीरे का छौंक लगा, मोतियों का छौंक लगा, सोने चांदी की दाल रोटी बना, और हम तो ये चले बन को। हम तो अपनी हमारी कुटिया ही अच्छी है भाई, तुम रहो महल में। सुशीला ने कहा, मैंने मांगा थोड़ी, ये तो प्रभु ने प्रसाद दिया है, इसका उपयोग करो प्रभु का प्रसाद समझ करके। जब सुदामा जी नहीं मानते हैं तो मेरे द्वारकाधीश प्रकट हो जाते। बोलिए द्वारिका नाथ की। प्रकट होते हैं, सुदामा जी को समझाते हैं, देखो इसको भोग समझ करके मत भोगो, योग समझ करके, आशीर्वाद समझ करके इसको अपनाओ, कुछ नहीं होगा। द्वारकाधीश ने सुदामा जी को दर्शन दिए वहीं सुदामापुरी में। समय का अभाव है तो अब सीधे संक्षिप्त में कथा विश्राम की ओर चलेंगे, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट हम महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे और फिर हमारे भाई साहब से आशीर्वाद लेंगे और फिर कथा का विश्राम होगा। बोलो राधे राधे। महाराज जी की हम सब पर असीम कृपा रही, और संतों की कृपा तो हमेशा मंगल करने वाली है। संतों का क्रोध हो, श्राप हो, कुछ भी हो, वो भी प्रभु का वरदान होता है।
और फिर हमारे महाराज जी तो इतने संत स्वभाव, सरल स्वभाव कि कोई हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो आइए महाराज जी से